दोस्तों, यदि आपके सिटी में भी बार बार बेवजह बिजली चली जाती है तो आप कंप्लेंट करने की चक्कर में मत पड़िए। ये समझदारी नहीं है। मैं भी कंप्लेंट करने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। इतना ही है तो इन्वर्टर खरीदना क्यों सबको सिखाता फिरता है, ऐसा उनका जवाब था। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सुबह से ही हमारे घर में बिजली नहीं है। ये सब ऑन करके रखे हैं घर वाले। इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, अब फिर से चालू करके दिखाता हूँ। देखिए सारे बटन चालू है, फिर भी घर में बिजली नहीं है। इसकी वजह से मेरा काम ठप हो गया है। देखिए पूरा घर भूत बंगला बन चुका है बिना बिजली के। पिछले एक हफ्ते से हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है। जोरदार बारिश हमारे यहाँ कभी होती ही नहीं है, होता है तो वो इतिहास ही बन जाता है। हमारे यहाँ ऐसा बारिश गिरती है कि जैसे बिना दांत के बूढ़े लोग बात करते वक्त थूकते रहते हैं ना, ऐसा बारिश गिरती है। थोड़ा हवा आ गया तो भी ये लोग बिजली निकाल देते हैं और कुछ भी रिपेयर करते नहीं है। और कुछ भी पूछते हैं तो कंप्लेन करते हैं तो आपको ही विलन बनाते हैं। और उन्होंने ही सजेस्ट किया है इतना है तो इन्वर्टर खरीद ले, इसलिए मैं कंप्लेंट करने का चक्कर छोड़ के अब इन्वर्टर खरीदने के लिए जा रहा हूँ। चलिए देखेंगे इन्वर्टर का प्राइस कितना है, कैसे कैसे इन्वर्टर्स आते हैं देखेंगे। दोस्तों, हमारे घर से गाड़ी को बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। परफेक्ट ड्राइवर है तो ही यहाँ से गाड़ी बाहर निकलती है, नहीं तो नहीं। हम एक इन्वर्टर लाने के लिए 3 महान लोग जा रहे हैं। दोस्तों, सिटी में पार्किंग नहीं मिलती है, इसलिए मैं मेरे गाड़ी को थोड़ा रोड साइड ऐसे ही आगे खड़ा किया हूँ। ये हर शहर का प्रॉब्लम है। तो देखिए मेरे गाड़ी का पीछे भी एक अब गाड़ी आके खड़ी है, कुछ नहीं कर सकते। अब मैं इस दुकान से इन्वर्टर को परचेस करने वाला हूँ। चलिए अंदर जाके देखेंगे। चप्पल को इधर ही निकालेंगे। मुझे तो आइडिया नहीं है कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कितना खर्चा आता है। पहले मैं इंक्वायरी करूंगा और बाद में मैं किस इन्वर्टर को सेलेक्ट किया हूं उसे बताऊंगा। शहर में बारिश भी आने लगी है, अच्छी बात है। दुकान के अंदर बहुत सारे सोलार पैनल्स भी है और बैटरीज भी है, इन्वर्टर्स भी है। दुकान अंदर से इस तरह से है। मैं बहुत सोच समझ के मेरे ज़रूरत के हिसाब से इस इन्वर्टर को और उसके साथ इस बैटरी को लिया हूँ। मेरा पावर कंजप्शन का रिक्वायरमेंट है 800 वाट और इसलिए मैं 1 किलोवाट का ये इन्वर्टर को परचेस किया हूँ। इधर देख सकते हैं इस तरह से 2 बॉक्सेस में आता है और उसमें एक है ये UTL कंपनी का इन्वर्टर है और साथ में उसका बैटरी है। इसका प्राइस लगभग 20,000 के अराउंड जा रहा है। ये एरिया के वाइज डिफ़र भी हो सकता है और इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। आज तो संडे है, छुट्टी है। कल ये आके हमको इंस्टॉल करके देते हैं, तब मैं आपको इसके परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, हम इन्वर्टर को तो ऑर्डर किया है और पेमेंट भी हुआ है। अब हम जाते जाते थोड़ा नाश्ता करके ही घर को जाएंगे। अब बारिश भी हुई है ना बाहर, इसलिए कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है। ये हमारा शहर का ये फूड मार्केट है। इधर हर तरह का फूड मिलता है। हम भी देखेंगे जो गर्मा गर्म बनता रहता है ना, उसे खाएंगे। आज संडे है ना, इसलिए बहुत सारे दुकानें इधर से गायब हो चुके हैं। रोज़ इधर कॉलेज रहता है, इसलिए ज़्यादातर फूड स्टॉल्स आते हैं। लेकिन आज संडे कॉलेज बंद होने की वजह से स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। बाहर सोच के कोई नहीं, कम है इसमें दुकानें। और ये एक दाबेली शॉप ओपन है, इसे ही ट्राई करेंगे। ये है दाबेली, खा के टेस्ट करके देखूँगा, अच्छा ही लग रहा है।
दोस्तों मैंने दाबेली को तो खा लिया, कुछ उतना भी कुछ खास नहीं था। मैं बाहर ऐसा खाता नहीं हूँ, फिर भी ऐसे ही कभी बारिश हुआ, खाने का मन हुआ, टेस्ट करता रहता हूँ। वड़ा पाव अच्छा रहता है हमारे यहाँ, लेकिन ये दाबेली कुछ नया नाम सुन के मैं देखा था, लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं था। इन्वर्टर वाले कल हमारे घर को आके इंस्टॉल करके देते हैं, उसके बाद में वो कैसे काम करता है मैं आपको दिखाऊंगा। कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारे घर में इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए इन्वर्टर वाले आए हैं, उनको मैं अब जाके रिसीव करूंगा। और हमारा थोड़ा लक है आज, क्योंकि इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए तो लाइट आया है। इधर एक पॉइंट है, इधर ही मैं उस इन्वर्टर को इंस्टॉल करूँगा और इंस्टॉलेशन होने के बाद मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। चलिए कहाँ तक आए देखेंगे इन्वर्टर वाले। सुबह सुबह बारिश भी हो गई है थोड़ी, इसलिए ज़मीन गीली हो चुकी है। लगता है उधर स्कूटी खड़ी है, वही होंगे, जाके पूछेंगे। उनको घर नहीं मिला है इसलिए उधर ही खड़े हैं। होता है कभी कभी, एड्रेस दिया तो भी लोगों को पता नहीं चलता। दो लोग उठा के लेके जा रहे हैं, काफ़ी वजन है वो। फाइनली हमारे घर में इन्वर्टर इंस्टॉल हो चुका है। इधर आप देख सकते हैं, इधर है देखिए हमारा इन्वर्टर। ये यूटीएल कंपनी का इन्वर्टर है और ये बहुत ही पुराना कंपनी है। ये सिंस 1996 है, मेरा बर्थ ईयर भी 1996 है, मतलब 29 साल से ये कंपनी मार्केट में है। और ये है ना 1 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये 150 AH का बैटरी है। और टोटल इसका बैकअप 1.5 घंटे तक आता है। इधर उसका बॉक्स है देखिए, ये बैटरी का बॉक्स, ये इन्वर्टर का बॉक्स। अब इन्वर्टर तो इंस्टॉल हो चुका है, मुझे एक और काम करना है। वो है कि मुझे इस घर में सीसीटीवी का भी इंस्टॉलेशन करना है, क्योंकि सेफ्टी भी ज़रूरी है ना। इधर देखिए बाहर ऐसे ये पूरा इलाका कवर होना चाहिए, उस एंड से लेके इस एंड तक। इस तरह से मुझे एक सीसीटीवी इंस्टॉल करना है, उस काम को भी मैं करूँगा। अगर आपको इस इन्वर्टर के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।